हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। सो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 3 का जीके प्लैनेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टर्म 1 के यूनिट नंबर 1 से। सो आज के वीडियो में करेंगे यूनिट नंबर 1 और इसमें 4 टॉपिक्स कवर होते हैं: मेडिसिनल प्लांट, ट्रीज क्रॉसवर्ड, अमेजिंग बर्ड्स और लाइफ इन वाटर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा मेडिसिनल प्लांट्स क्या होते हैं। ठीक है, मेडिसिनल प्लांट क्या होता है, मतलब वो सारे पेड़ पौधे जो दवाई का काम करते हैं, जो हमारे किसी भी प्रॉब्लम्स को, डिसीजेस को क्योर कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। ठीक है, तो वैसे पेड़ पौधे होते हैं ना, तो उनके बारे में यहाँ पे बताया है। तो सबसे पहले पूछा है कि ये कौन से प्लांट के पत्ते हैं जो हमारी कुछ बीमारियों को ठीक कर देते हैं, जैसे क्योर, फीवर कम हो जाता है, कफ, कोल्ड, खांसी, जुकाम और हेडेक, सरदर्द जैसी बीमारियों को ठीक कर देते हैं। तो वो कौन सा है, तो वो है तुलसी। ठीक, यहाँ पे लिख देंगे तुलसी। ठीक है, नंबर 2, अब ये कौन से पत्ते हैं जिससे जो है हमारे बर्न्स, मतलब जिससे कि हमारे स्किन बर्न्स और स्किन इरिटेशंस ठीक हो जाते हैं, मतलब हमारे बॉडी में कहीं जला हुआ हो या फिर कहीं पर भी कोई बर्निंग हो जाती है तो वो ठीक करने के काम आते हैं। और उसके अलावा ये हमारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, हमारी पाचन क्रिया है शरीर की, उसमें भी हमारी मदद करता है। तो वो कौन सा है, तो वो है एलोवेरा। ठीक है, तो एलोवेरा लिख देंगे। देन नेक्स्ट पूछा है कि ये जो प्लांट के पत्ते हैं ये क्योर करता है इनडाइजेशन। इनडाइजेशन मतलब जो हमारा खाना पचता नहीं है, मतलब कुछ भी डाइजेशन प्रॉब्लम। ठीक है, इतना ही नहीं, वो जो है ड्रिंक्स में भी फ्लेवर्स ऐड करता है, मतलब अगर हम इसको पानी में ऐड करेंगे तो वो बहुत अच्छा फ्लेवर देता है और बहुत टेस्टी पानी बन जाता है। तो और पानी ही नहीं, कैंडीज में, टूथपेस्ट में सब इसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो है पुदीना। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे मिंट, मिंट भी बोलते हैं पुदीना को। सो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे। उसके बाद फिर पूछा है कि ये जो प्लांट के पत्ते हैं वो नेचुरल हेयर डाई के तरह काम करते हैं, मतलब हम जो है उसे अपने बालों में लगा सकते हैं ताकि अगर बालों में कहीं पर भी कोई डिसकलरेशन हो, ग्रे हेयर हो रहे हो आपके, तो आप वो लगा सकते हैं बालों में। तो ये कौन से पत्ते हैं, तो वो है हमारा हेन्ना। ठीक है, तो हेन्ना के जो पत्ते होते हैं ना, मेहंदी के जो पत्ते होते हैं, ये बालों को स्ट्रेंथन भी करता है, मतलब स्ट्रॉन्ग भी करता है। नेक्स्ट, रूट ऑफ दिस प्लांट इज जनरली यूज्ड इन टी एंड गेट रिलीफ। अब ये जो रूट ऑफ द प्लांट है, अब ये जो प्लांट है इसका जो रूट है उसे जनरली टी में डालते हैं, चाय में डालते हैं। और इतना ही नहीं, वो बाकी चीज़ों को, बाकी प्रॉब्लम्स को भी ठीक करता है, जैसे खांसी जुकाम हो गया, पेट की प्रॉब्लम्स हो गई। तो वो कौन सा है, तो वो है जिंजर। ठीक है, जो अदरक है, तो हम यहाँ पे जिंजर लिख देंगे। नेक्स्ट पूछा है कि ये जो ट्रीज हैं इसके पत्ते हम यूज करते हैं स्किन रिलेटेड डिसीजेस को ठीक करने के लिए। और इतना ही नहीं, उससे टूथपेस्ट भी बनते हैं, माउथ वॉश भी बनता है। तो स्किन के लिए सबसे अच्छा होता है नीम का पत्ता, है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नीम। और इस तरीके से कंप्लीट करेंगे ये टॉपिक नंबर 1। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रीज क्रॉसवर्ड, यानी ट्रीज के बारे में बताया गया है, हिंट दिया है, आपको पहचानना है कि ये कौन सा ट्री है। सो देखिए, नंबर 1, ये ट्री जो है हिंदू और बुद्धिस्ट रिलीजन में इसको जो है पूजा जाता है। ठीक है, और हिंदूज जो हैं वर्शिप करते हैं, बहुत ही सारे ओकेशन में, उनके रिलीजियस ओकेशन में इस पेड़ की पूजा करते हैं। तो ये एक पूजनीय पेड़ है। कौन सा है, पीपल का पेड़। ठीक है, तो हम यहाँ पे पीपल लिख देंगे। इस ट्री का जो वुड है वो क्वाइट स्ट्रॉन्ग है, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और वो बनाया जाता है और उसे यूज़ किया जाता है फर्नीचर बनाने के लिए, डोर्स, विंडोज़, है ना, लकड़ी का काम जिससे करते हैं ना, तो उसके लिए ये ज़्यादा यूज़ होता है। तो वो कौन सा पेड़ है, तो वो है स्प्रूस। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्प्रूस लिख देंगे, जिससे लकड़ी का काम होता है। उसके बाद देखिए, इस पेड़ को जो है, इस पेड़ को भी हिंदू रिलीजन में सेक्रेड माना जाता है। तो सेक्रेड का मतलब है जिसकी हम पूजा करते हैं, तो वैसा माना जाता है। और ये नेशनल ट्री भी है हमारे इंडिया का। तो हमारा नेशनल ट्री कौन सा है, बैनियन ट्री। तो आप यहाँ पे बैनियन ट्री लिख देंगे। देन द फ्रूट ऑफ दिस ट्री इज हेल्दी एंड डिलीशियस। इस पेड़ का जो फ्रूट है वो बहुत ही हेल्दी है, डिलीशियस है, और इसे नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया कहा जाता है इस फ्रूट को। तो वो है मैंगो। तो आप लिखेंगे मैंगो ट्री। ठीक है, तो ट्री भी लिखिए क्योंकि ये ट्री के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो मैंगो ट्री लिखेंगे। एंड उसके बाद देन नंबर 5, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रीज इन द वर्ल्ड। ये सबसे सुंदर ट्री है। इसमें जो है बहुत ही सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स आते हैं इन क्लस्टर्स, मतलब एकदम झुंड में, ग्रुप में, जैसे कि फूलों का एक सुंदर सा गुलदस्ता हो, गुच्छा हो। ठीक है, तो ऐसे आते हैं इसके ऊपर ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो वो कौन सा पेड़ है, तो वो है गुलमोहर ट्री। तो आप यहाँ पे गुलमोहर लिखेंगे। उसके बाद देखते हैं नंबर 6, दिस ट्री इज फाउंड इन कोल्ड माउंटेन रीजन। ये जो है बहुत ही ठंडी जगहों पर पाए जाते हैं और इट इज रेसिस्टेंट टू इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया एंड फंगाई।
इसमें जो है इंसेक्ट, बैक्टीरिया, फंगाई ये सब नहीं आते हैं। रेसिस्टेंट मतलब वहां पर आ नहीं पाते हैं, जैसे कोई रुकावट की वो वहां पर नहीं आ सकते हैं। तो वो है सैल ट्री, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सैल। ठीक है। द इंग्लिश मीनिंग ऑफ इट्स नेम इज विदाउट सॉरो। तो यहाँ पे बताए कि ये जो पेड़ है ना, इसके नाम का इंग्लिश मीनिंग है विदाउट सॉरो, और ये जो है डेकोरेटिव पर्पस के काम आता है, मतलब सजाने के लिए इसके पत्ते जो है सजाने के काम आते हैं। तो विदाउट सॉरो का मतलब क्या है कि कोई दुख नहीं है ना। और इस पेड़ का नाम क्या है? इस पेड़ का नाम है अशोका। अब आपको पता होगा शोक का मतलब होता है दुख, है ना। सो अशोक का मतलब कोई दुख नहीं है, तो इसलिए बोला है कि विदाउट सॉरो। ठीक है, कि यहाँ पे इसका मतलब है कि विदाउट सॉरो, कोई दुख नहीं है, तो इसीलिए इसका नाम है अशोका। ठीक है। अब नंबर 8 पे देखते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द हाउस ऑफ ट्राइबल गॉडेस। अब ये गॉडेस मतलब देवी। वुड इज वेरी कॉस्टली एंड इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर। इसे जो लकड़ी मिलती है वो महंगी होती है और वो फर्नीचर्स बनाने के काम आती है, मतलब चेयर, टेबल, खिड़की, दरवाजे ये सब बनाने के काम आते हैं। ठीक है। सो ये कौन सा पेड़ है? ये जंगलों में पाया जाता है और इसको एक देवी की तरह कहा जाता है, माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इतने सारे चीज़ के काम आते हैं। तो वो है टीक ट्री। ठीक है, तो टीक लिखेंगे और ये एक्टिविटी भी कंप्लीट करेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एक वर्ड ग्रिड कंप्लीट करनी है। सारे पेड़ के नाम इस तरीके से आपको फिल करने हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है अमेजिंग बर्ड्स। मतलब क्या है? बहुत ही अद्भुत चिड़िया, अनोखी चिड़िया, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे बर्ड्स के बारे में कहा गया है। बर्ड्स क्या होते हैं? जो उड़ते हैं। ठीक है, और उनके विंग्स से वो उड़ते हैं। ठीक है, कुछ बर्ड्स बहुत ऊंचा उड़ते हैं और कुछ बहुत धीरे, स्लो, मतलब कम हाइट पर उड़ते हैं, और कुछ उड़ते भी नहीं है ना। तो ये तो हमें पता है, जनरल बातें हैं। अब देखना है, आपको पहचानना है कि ये कौन से पक्षी के बारे में यहाँ पे कहा गया है। ठीक है। इट कैन सी वेल इन द डार्क। वो बहुत ही अच्छे से रात को देख सकता है। इट कैन ऑल्सो रोटेट इट्स नेक एट 360 डिग्रीज। और वो अपने गर्दन को 360 डिग्री में घुमा सकता है, मतलब पूरा अपना गर्दन का राउंड मार सकता है। जैसे कि हम सिर्फ दाएं बाएं देख सकते हैं, पीछे नहीं देख सकते, पर ये जो है बर्ड अपना पीछे भी गला मोड़कर देख सकता है, उसको बोलते हैं 360 डिग्री। मतलब अब ये कौन सा बर्ड है? हमें पता है रात को कौन देख सकता है? आउल, है ना। तो आउल को नंबर ए से मिलाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इट इज अ टाइनी बर्ड दैट कैन फ्लाई फॉरवर्ड, बैकवर्ड, इवन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ये एक छोटी सी बर्ड है जो आगे, पीछे, ऊपर, नीचे सब उड़ सकती है, मतलब चारों तरफ से वो उड़ सकती है। सबसे छोटी सी बर्ड। सो सबसे छोटी बर्ड कौन है? वो है हमिंग बर्ड। ठीक है, तो आप यहाँ पे बी से इसको मिलाएंगे जो कि है हमिंग बर्ड। ठीक है, तो बी हमिंग बर्ड। उसके बाद नेक्स्ट लार्जेस्ट ऑफ ऑल फ्लाइंग बर्ड्स। ये सबसे बड़ी फ्लाइंग बर्ड है एंड ये बर्ड जो है अपने प्रे को, मतलब जिसे भी उसे शिकार करना है, खाना है, ठीक है, उसको फाउंड करती है कहाँ पर? सीज और ओशन के पास में, मतलब समुद्र सागर के पास घूमती है अपने शिकार को ढूंढते हुए। तो ये कौन सी बर्ड है? तो ये है एल्बाट्रोस। तो आप यहाँ पे सी से मिलाएंगे। देन नेक्स्ट इट इज़ द लार्जेस्ट बर्ड। सबसे बड़ी बर्ड है, वो उड़ नहीं सकती है। इट इज़ फ्लाइटलेस, मतलब उड़ नहीं सकती, पर वो भाग सकती है एट टॉप स्पीड। उसका टॉप स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर। तो वो कौन है? आपको पता है सबसे लार्जेस्ट बर्ड कौन है? ऑस्ट्रिच, है ना। तो हम ऑस्ट्रिच से मिलाएंगे। वो उड़ नहीं सकती लेकिन बहुत तेज भाग सकती है। ठीक है। देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड कोयल इन इंडिया। इसको कोयल भी कहा जाता है और इट्स वॉइस इज वेरी स्वीट। उसकी जो वॉइस है, आवाज़ है, वो बहुत ही स्वीट है, मधुर है। एंड इट लुक्स लाइक अ क्रो। और उसे जो है, और वो दिखने में एक कौवे की तरह होता है। तो ये कौन है? तो कोयल कौन है? कोयल है कुकू। ठीक है, तो कुकू को बोलते हैं कोयल और उसकी आवाज़ जो है बहुत ही मधुर है, इसलिए उसे कुकू भी कहते हैं। तो आप यहाँ पे कुकू से मिलाएंगे। उसके बाद इट इज़ अ स्मॉल बर्ड दैट माइग्रेट्स फ्रॉम आर्टिक सर्कल टू अंटार्कटिक सर्कल एवरी ईयर। ये एक छोटी सी पक्षी है जो हमेशा ट्रैवल करती है, घूमती है। माइग्रेट्स मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। ठीक है, तो वो करती है कौन? आर्टिक सर्कल से, मतलब आर्टिक सर्कल से अंटार्कटिक सर्कल तक, इतना दूर वो ट्रैवल करती है, माइग्रेट करती है हर साल। कवरिंग देखिए कितना किलोमीटर है, अराउंड पूरा ट्रिप मारती है 30 किलोमीटर्स का। तो वो कौन सी बर्ड है? उसका नाम भी देखिए आर्टिक टर्न। तो इजी है याद करना, है ना, क्योंकि वो आर्टिक से अंटार्कटिक तक जाती है, तो इसका नाम है आर्टिक टर्न। और ये कंप्लीट करेंगे टॉपिक नंबर 3।
अब इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है लाइफ इन वाटर, यानी पानी में रहने वाले जीव जंतु के बारे में, ठीक है। सो देखिए सी और ओशन में बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स रहते हैं। एक्वाटिक एनिमल्स मतलब जो पानी में रहते हैं, ठीक है। अब उनके बारे में देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है। तो पिक्चर भी दी है नंबर वन पे क्या है देखिए, इट हैज़ लार्ज आइज, लॉन्ग बॉडी, 8 आर्म्स, है ना, बहुत बड़ी बड़ी आंखें हैं, लॉन्ग बॉडी है और 8 आर्म्स होते हैं, 8 आर्म्स तभी है, और 2 टेंटिकल्स होते हैं। और ये अपना कलर चेंज कर सकते हैं व्हेन इट सेंसेस डेंजर, जब उन्हें लगता है कि उनके पास कोई उन्हें पकड़ने आ रहा है, कभी भी खतरा वो महसूस करते हैं ना, तो वो अपना कलर भी चेंज कर देते हैं। तो वो कौन सा वाटर एनिमल है, वो है स्क्विड। आप यहाँ पे लिख देंगे स्क्विड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इट अपीयर्स लाइक अ स्टार, ये स्टार की तरह दिखता है। इट्स नेम कंटेन्स द वर्ड फिश बट इट इज़ नॉट अ फिश, इसके नाम में फिश भी है लेकिन ये एक फिश नहीं है। तो ये क्या है, ये है स्टार फिश, ठीक है। हमें पता है स्टार जैसा जो दिखता है स्टार फिश, ठीक है। देन नेक्स्ट, इट्स थिक, इट हैज़ थिक हेयर अराउंड इट्स फेस, इसके फेस के चारों तरफ थिक हेयर है। और इट ऑल्सो हैज़ एक्सटर्नल ईयर, इसके कान बाहर होते हैं। और 4 फ्लिपर्स, इसके बॉडी पे ये सारी चीजें हैं। तो वो कौन है, सी लायन, तो यहाँ पे लिखेंगे सी लायन। देन इट हैज़ टस्क, अब इसको जो है एलिफेंट की तरह इसके नाक पे टस्क है। टस्क क्या होता है, जो एलिफेंट के दांत होते हैं, ठीक है, उसको टस्क बोलते हैं। तो वो है, इसमें लॉन्ग विस्कर्स है, विस्कर्स बोलते हैं मूंछ को, जैसे बिल्ली की मूंछ होती है ना मुंह में, तो उसको विस्कर्स बोलते हैं। तो वो भी है इसके मुंह में। और फ्लैट फ्लिपर्स भी हैं। तो फ्लिपर्स मतलब ऐसे फ्लैट आर्म्स होते हैं, जैसे हाथ होते हैं ना, ऐसे फ्लैट होते हैं, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं ये वाले, ठीक है। तो ऐसे इनके फ्लिपर्स होते हैं जिससे वो स्विम करते हैं पानी में, क्योंकि ये पानी में रहते हैं ना, तो वैसे ही जैसे यहाँ पे सी लाइन का देखा था आपने, ठीक है। तो ऐसे फ्लिपर्स होते हैं। इट इज फाउंड, और ये कहाँ पाए जाते हैं, आर्टिक रीजन में, तो वो है वॉलरस, ठीक है। तो आप यहाँ पे वॉलरस लिखेंगे। देन नेक्स्ट देखिए, इट इज लॉन्ग एनिमल विद अ मस्कुलर टेल, उसकी जो टेल है वो मस्कुलर है, लॉन्ग एनिमल है लेकिन टेल मस्कुलर है, मतलब उसमें मसल्स हैं। एंड इट इज ईटन एज सी फूड, और इसको खाया जाता है, मतलब लोग इसे खाते हैं सी फूड करके, ठीक है, सी फूड कैटेगरी में आता है और लोग इसे खाते हैं। तो वो क्या है, वो है लॉबस्टर, है ना, जिसे हम प्रॉन्स भी बोलते हैं। तो ये लॉबस्टर है, तो मार्क करेंगे इसे। उसके बाद देखिए, इट इज़ अ लॉन्ग फिश, इट लुक्स लाइक अ स्नेक, ये स्नेक की तरह दिखता है, फिश है लेकिन स्नेक की तरह दिखता है। एंड सम ऑफ इट्स स्पीशीज कैन गिव यू इलेक्ट्रिक शॉक, और उसके कुछ स्पीशीज मतलब उसकी कुछ जातियां हैं, प्रजातियां हैं जो आपको इलेक्ट्रिक शॉक तक दे सकते हैं, मतलब ये डेंजरस भी है ना। सो ये कौन है, ये है ईल, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं उसको हम इलेक्ट्रिक ईल बोलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपल से ईल लिखेंगे और ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। सो इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है ये 4 टॉपिक्स, ठीक है। सो जो आपके यूनिट नंबर 1 में आते हैं, जो अभी हमने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे यूनिट नंबर 2। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।